नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राज सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो की मदद से बिहार में जो शिक्षकों की बहाली से संबंधित 7वें चरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने की स्थिति में है, उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस करने के लिए उपस्थित हैं। पिछले 1-2 महीना से ही हम लोग विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से इस बात की जानकारी प्राप्त करते आ रहे थे कि प्राथमिक विद्यालय के लिए जो शेड्यूल जारी किया जाएगा वह जुलाई के अंतिम सप्ताह में, और माध्यमिक विद्यालय के लिए जो शेड्यूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया जाएगा वह अगस्त के प्रथम सप्ताह में, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी, जो कि हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से यह समाचार प्राप्त कर रहे थे। हर क्रियाकलाप शिक्षा विभाग की ओर से ठीक ढंग से चल रही थी। अभ्यर्थियों को आश्वासन था, अभ्यर्थियों को विश्वास हो चुका था कि जो निर्धारित समय, एक संभावित समय बताई जा रही है, उसमें शेड्यूल जारी तो कर ही दिया जाएगा। बीटेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन चल रहा था। उनका डिमांड था कि फिलहाल 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया निकलेगी उसके पहले बीटेट की परीक्षा बिहार में ली जाए, यानी कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि बिहार में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसकी परीक्षा संपन्न कराई जाए, तत्पश्चात 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को पूरी की जाए। ऐसा डिमांड था, प्रदर्शन चल रहा था उन लोगों का। अंततः शिक्षा विभाग एक ठोस कदम उठाई और उन्होंने एक पत्र के माध्यम से उन अभ्यर्थियों को सूचित किया, उन लोगों को सूचित किया, जानकारी दिया कि फ़िलहाल हम बीटेट की परीक्षा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मेरे पास पहले से ही सीटेट, इसके साथ साथ बीटेट किए हुए अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी है। उन अभ्यर्थियों का जो बीटेट की डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, उनका कुछ मनोबल टूटा, उनका जो प्रदर्शन था वह धीमा हुआ। और इसके बाद स्टेट के अभ्यर्थी, यानी कि जो माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बनते हैं उसके लिए स्टेट करना पड़ता है, तो 2019 में परीक्षा हुई थी स्टेट के लिए। तो उस समय कुछ विषय था उसकी परीक्षा नहीं ली गई थी, जैसे मनोविज्ञान, भूगोल और भी कोई सब्जेक्ट था। आप समझ रहे हैं इस बात को, पेपर के माध्यम से इस बात की जानकारी प्राप्त जरूर किए होंगे। तो उन लोगों का प्रदर्शन था कि स्टेट की परीक्षा ली जाए, उसके बाद हम लोगों को भी मौका दिया जाए। उन्होंने न्याय का शरण लिया और न्यायालय के द्वारा, न्याय जब उन लोगों को मिली और उनके द्वारा आदेश दिया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कि सबसे पहले आप स्टेट के लिए उन सब्जेक्ट की परीक्षा लीजिए जो 2019 में आप नहीं लिए थे। इसके बाद 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को प्रारंभ कीजिएगा माध्यमिक विद्यालय के लिए। स्पष्ट रूप से हेडलाइन थी, लेकिन जो स्टेट की बात कही गई कि परीक्षा लेकर के 7वें चरण को पूरा कीजिएगा रिजल्ट देने के बाद, तो प्राथमिक विद्यालय के लिए जो शिक्षकों के लिए शेड्यूल जारी होने की बात थी, तो उससे इसमें कोई वैसा अंतर या तो कोई उससे प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो ही यह इस बात की घोषणा की गई कि सबसे पहले आप स्टेट के लिए उन विषय के लिए परीक्षा लीजिए, स्टेट उन विषय के लिए जो परीक्षा 2019 में नहीं हुई थी, फिर से बीटेट के अभ्यर्थियों में थोड़ी सी जागृति आई, उन लोगों ने जगा और उन्होंने संभवतः ऐसी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली कि वे लोग भी न्याय का शरण गए हैं। और इस वजह से जो जुलाई और अगस्त की बात कही जा रही थी कि शेड्यूल जारी होगा, तो थोड़ी वहाँ पे विलंबता इस प्रकार से देखने को मिल रही है। कुछ और नए बदलाव की बात कर लेते हैं, उससे भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा कि जुलाई अगस्त की जो बात कही जा रही थी वहाँ पे उस तिथि में शेड्यूल जारी होना नामुमकिन लग रहा है। जब 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया अभी फ़िलहाल जो संपन्न हुई उसमें शिक्षा विभाग बारीकी से देख रही थी और अभ्यर्थियों को कितनी समस्या का सामना करना पड़ा, प्रत्येक नियोजन इकाई जा करके उसको फॉर्म भरना पड़ा। लगभग एक अभ्यर्थी 200 से 300 तक फॉर्म भरे हैं और उन परेशानियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने, और इसके साथ साथ इसका दूसरा पार्ट्स भी हम लोग समझ लेते हैं
कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनका मेधा अंक बहुत पुअर था, लो था, और वह भी उनका सिलेक्शन हो गया। तो इसमें जनप्रतिनिधि जो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेते थे उनका उनकी जो भूमिका होती थी वह एक जो कहा जाए कि गलत भूमिका होती थी। जो अभ्यर्थी सिलेक्टेड नहीं होने लायक होते थे उनका सिलेक्शन होता था। तो इस वजह से दो बातों पे शिक्षा विभाग इस पर अमल की और उनका कहना था कि इस बार जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो उसमें केंद्रीयकृत यानी कि सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन फॉर्म अभ्यर्थियों से लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि अभ्यर्थी को दौड़ धूप लगाने से जो परेशानी होती थी उससे बच जाएंगे। और दूसरा पार्ट्स में हम लोग इस बात को समझ लेते हैं कि जो जनप्रतिनिधियों की भूमिका होती थी, जनप्रतिनिधियों की जो भागीदारी होती थी काउंसलिंग में, वह यानी उन लोगों को उन काउंसलिंग से दूर रखा जाएगा। फिर समाचार से हम लोगों को यानी कि समाचार पत्र के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली कि ऑनलाइन केंद्रीयकृत तरीके से फॉर्म तो भरा जाएगा, लेकिन मेधा अंक बना करके पुनः जो काउंसलिंग नियोजन इकाई है उसको सुपुर्द कर दिया जाएगा और सारी प्रक्रिया पुनः उसी प्रकार से संपन्न होगी। इसके बाद एक समाचार पत्र में जो प्रभात खबर का है, दिनांक 27 जुलाई 2022 में छपा है। इसका हेडिंग बनाया गया है, आप स्क्रीन पे बगल में देख सकते हैं कि 7वें चरण की नियुक्तियां करना हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है। अब यह बात कर रही है शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 7वें चरण की नियुक्तियां करना हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है। हमें हर हाल में शिक्षकों की नियुक्ति करना है ताकि रिक्त पदों को भरा जा सके। इस संदर्भ में जल्द ही घोषणा की जाएगी। तो अब जो जुलाई और अगस्त की बात की जा रही थी, अब उसमें तो नामुमकिन लगता है कि उसमें संभव अब नहीं है। अब विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि अब जल्द घोषणा की जाएगी और यह जो नियुक्ति का करने का काम है हमारा एक सूत्रीय कार्यक्रम है। विभाग बेहतर और पारदर्शी ढंग से नियोजन कराने के लिए तैयारी कर रहा है ताकि नियोजन में कोई बाधा न आए। शिक्षा मंत्री चौधरी ने कहा कि हमें अपने आप से दुख है कि हमारे योग्य शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। शिक्षक के अभाव में हमारे स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हम जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। और शिक्षा मंत्री ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए शिक्षक नियुक्ति बेहतर ज़रूरी है, लिहाजा गंभीरता से हम इस पर कदम उठा रहे हैं। उसके बाद शिक्षा मंत्री के देख रेख में दिन रात हो रहा है काम। यह है पेपर में कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने 7वें चरण के भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों से ट्वीट कर कहा है कि माध्यमिक और प्राथमिक दोनों में भर्ती का पिछला दौर अभी भी जारी है, लेकिन हम समानांतर रूप से अगले दौर के लिए सभी तैयारियां कर रहे हैं। बताया कि विभाग दिन रात काम कर रही है। तो इन समाचार के माध्यम से अब हम लोग इस बात पे पहुंच चुके हैं कि अब जो बहाली प्रक्रिया 7वें चरण की प्रारंभ होगी उसके लिए कुछ न कुछ समय अब बढ़ सकता है। बस आज के वीडियो में इतनी ही चर्चा के लिए उपस्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।